ओम शांति। आज रविवार नियम अनुसार बाबा की अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की तारीख है 25/3/1986। होली त्योहार के बाबा ने बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य बताया है। दुनिया वाले होली मनाते हैं और आप होली बनते हो। होली मनाते भी हैं, जलाते भी हैं। बाबा हमको होली बनाते हैं और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए होलीएस्ट और हाईएस्ट बाबा हमें बना देते हैं। तो मुरली का हेडिंग है संगम युग, होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। हर बच्चा बाबा का होली है तो सबके सिर पर बाबा प्योरिटी का ताज, लाइट का ताज देख रहे हैं। ये राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। केवल एक जन्म के लिए होली नहीं बने हैं संगम युग पर जन्म जन्म के लिए होली की लंबी रेखा खिंच गई है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती। जो भी धर्म पिता आते हैं, महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य आदि, ये सब भी पावन आत्माएं हैं। साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। कई धर्मात्मा महात्मा भी पावन है, धर्म पिता भी पावन है। लेकिन उन्हों के पावन बनने और आप पावन आत्माओं में अंतर है। क्या अंतर है वो बाबा बता रहे हैं। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिल जाता है। आप बाबा के द्वारा पावन बनते हो और पवित्रता आपको वर्षे के रूप में, वरदान के रूप में बाप से प्राप्त होती है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। बाबा ने पिछले संडे भी हम बच्चों को समझाया था, पवित्र मैं आत्मा आदि अनादि स्वरूप में पवित्र हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। स्वदेश, स्वधर्म, स्वकर्म आदि अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाकर बाबा ने हमें सहज ही पवित्र बना दिया। तो इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से बनते। कई तो कहते बहुत मेहनत है और कई तो ये कह देते असंभव है। लेकिन बाबा के बच्चे जब पवित्रता की धारणा में आते तो वो अपना अनुभव कहते, ना मेहनत है और ना कोई ये बात असंभव है।
और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती है। उन महान आत्माओं को, धर्म पिताओं को एक जन्म पवित्रता की स्थिति उनकी जरूर रहती, लेकिन कोई 21 जन्म वर्षे के रूप में नहीं मिलती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वो होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। वो होली मनाते हैं और आप होली बन जाते हो। कैसे बन जाते हो? परमात्मा के संग के रंग में रंग जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन के लिए होता है। वो दिन मनाते हैं और आप अपना होली जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है ना, पूरा संगम युग ही होली जीवन। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं है ना। वो तो रंग रंगते हैं तो फिर मिटाते हैं, इसको मिटाने की भी आवश्यकता नहीं है। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। जैसे बाबा होली है, ऐसे बच्चे भी होली बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। संगम युग निराकारी निर्विकारी स्थिति का अनुभव करते हो बाप समान, और सतयुग और त्रेता युग में ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र निर्विकारी जीवन बना अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं क्या? बाप समान बनाने की होली खेलना आता है? बाबा ने हमको अपने जैसा बनाया, हमें दूसरों पर रंग लगाकर उनको भी होली बनाना है। तो ये ऐसी होली आती है। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। कौन कौन सा रंग बाबा ने लगाया? ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्वतः बनचय। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। याद का रंग, ज्ञान का रंग, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का, श्रेष्ठ कामना का रंग हमें लगा, हमें दूसरों को भी ऐसे लगाना है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वो होली मनाते हैं, जैसे गुण हैं वैसा रूप बन जाते। उस समय उन्हों का फोटो निकालो तो कैसा लगेगा? किसी ने वो स्थूल रंग लगाया हुआ हो और उनकी फोटो खींचो तो कैसा लगेगा? वो होली मनाकर क्या बन जाते हैं? और आप होली मनाकर फरिश्ता सो देवता बन जाते है ना। वो तो शक्ल ही डरावनी हो जाती है। और आप तो बाबा के साथ होली मना के गुणों का, शक्तियों का, याद का रंग रंग कर फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका यादगार। ये त्योहार आदि हमारे यादगार है ना, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। वो स्थूल रूप में मनाते हैं क्योंकि उनको रहस्य मालूम नहीं है।
बाह्य मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। वो स्थूल मनाते, आप यथार्थ रूप से होली का बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते हो। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना, फिर मंगल मिलन करना, है ना। जलाते हैं, फिर एक दूसरे पे रंग डालते हैं, फिर एक दूसरे के साथ गले मिलते, मुख मीठा करते। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने, अब जलाना क्या है, होली पहले जलाते हैं ना, जलाना क्या है, आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया। पुराने संस्कार, पुरानी बातें सब बाबा के संग में आकर बाबा की याद से उनको जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया ना। पहले जलाएंगे ना पुरानी बातें, पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार, तब बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे। अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। पहले पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कारों को योग अग्नि में जलाया, फिर बाबा से रंग, बाप समान बाबा से मिलन मना के रंग लगाए। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो क्या होता? तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। ये है रंग की निशानी। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो विश्व की हर आत्मा के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता। क्या भावना आ जाती? सभी बाबा के बच्चे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार है, तो परमात्मा परिवार बन जाता है। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही और नेचुरल संस्कार बन जाती है, क्योंकि परिवार हो गया हमारा। लेकिन परिवार की भावना भी कब आ जाती है? जब पहले बाप के संग का रंग लगे, जब बाबा से मंगल मिलन हो, जब ये परिचय मिल गया हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, परमात्मा पिता हम सब आत्माओं का एक ही है, तो सारा संसार हमारा परिवार है। और परिवार होने के नाते हर आत्मा के प्रति, चाहे वो आत्मा कैसी भी है, उसके लिए मन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः पैदा होती है, क्योंकि हमारे ही भाई बहन हैं। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं, है ना। मन में क्या शुभ भावना रहती है, भले ये दुश्मन है, भले विरोध करने वाले हैं, है ना, भले कैसे भी स्वभाव संस्कार वाले हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हैं, आत्मिक रूप में हमारे भाई हैं, इसलिए इनके ऊपर भी हम ज्ञान का छींटा जरूर डालें। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझकर गले मिलना। चाहे आत्मा कैसी भी हो, लेकिन ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है, ये बाप के बच्चे हैं। ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है ना। वैसे भी होली के दिन क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को यही कहते, चलो जो हो गया सब बातें भूलो। हम भी एक दूसरे के साथ यही आत्मिक भाव रख करके चलते कि ये भी बाबा का बच्चा है, भले कैसा भी स्वभाव संस्कार का है, भले उसने कुछ ऐसा व्यवहार किया भी है, तो वो सब बातें
भूल जाती हैं। तो उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देती हैं, वो भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना दिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। बाप से होली मनाना माना बाबा के रंग में रंगना। वो लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए एक दिन रख देते हैं। उत्सव क्यों मनाए जाते हैं, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि जीवन में खुशी है नहीं, उदासी है, इसलिए त्योहार आदि मनाते, उत्सव मनाते एक दिन के लिए। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। हमारे लिए तो रोज ही खुशी है ना, उनके जीवन में तो खुशी है नहीं। हमें तो खुशियों का भंडार मिल गया, तो हमारे जीवन में तो रोज ही खुशी है, इसलिए हम तो रोज खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हैं। रोज ही हमारा उत्सव है कि सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। तो जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मौज में नहीं रह सकते। अब बाबा के बच्चों में भी मौज में क्यों रहेंगे? क्वेश्चन मार्क आत्मा होगी तो मौज में नहीं रहेगी। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी होता है क्या, तो मौज में नहीं रहेंगे। आप त्रिकालदर्शी बन गए, फिर क्यों, क्या, कैसे संकल्प उठ नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है, आगे बढ़ने के लिए हुआ। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये हमने क्वेश्चन मार्क हमारे मन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं आप तो तीनों कालों को जानने वाले हो। ये पेपर क्यों आया? मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया। क्यों हुआ? नथिंग न्यू, ये भी हम जानते हैं, पहले भी हुआ था इसलिए अभी हुआ, इसलिए क्यों हुआ ये भी नहीं कह सकते, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन नहीं, कैसे हुआ ये क्वेश्चन नहीं। माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। ठीक है, कोई पेपर आया, कोई विघ्न आया, क्यों आया, किसने आया, नहीं आना चाहिए, क्यों आया, पेपर आया, आगे बढ़ाने के लिए आया। माया आई, मुझे मजबूत बना के चली गई। तो त्रिकालदर्शी वाले बच्चे इसमें मूंझते नहीं है, मूंझते नहीं है। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो ना, क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले मिल जाता है, क्योंकि ज्ञानी बन गए। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको त्रिकालदर्शी कहेंगे। ठीक है, तो बाबा के बच्चों को क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये शब्द शोभा नहीं देते, क्योंकि तीनों कालों को जानने वाले बन गए। तो हम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। हम लोग कहते हैं ना, कभी कोई परीक्षा आ जाती, क्यों हुआ ऐसा। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हो, पहले भी विजय बनने थे और फिर बनने वाले हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, होली, होली का अर्थ है पास्ट इज पास्ट, हो गया सो हो गया, बीती का चिंतन नहीं। ऐसे बिंदी लगानी आती है ना, आती है ना, होली में ना, हो गया सो हो गया, उसको भी फुल स्टॉप लगा, बिंदी लगा दो, आती है ना।
ये भी होली का अर्थ है। ऐसे बिंदी लगाने आती है, ये भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है, बिंदी लगाने वाली भी होली, जलाने वाली भी होली, और रंग में रंगने वाली होली भी आती है। बिंदी लगाने की होली भी आती है, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। चारों प्रकार की होली आती है ना, बिंदी लगाने की होली, जलाने की होली, रंग लगाने की होली, बाबा से मंगल मिलन मनाने की होली। अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता है तो गिरता रहता है ना। चारों प्रकार की होली मनाने में पास हो। होली जलानी भी है, होली मनानी भी है, होली खेलनी भी, रंग भी डालना है, मंगल मिलन भी बनाना है, होली बिंदी भी लगानी है। हर प्रकार की होली होगी तब बाबा कहते ताज टिकेगा। जब बाप समान बनना है तो बाप तो संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज स्टेज की स्टेज भी कब तक, जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। जिससे स्नेह होता है तो उसके समान बनना तो सहज होता है ना। बाप के सदा स्नेह हो तो सदा समान क्यों नहीं, सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। तो सुनो कितनी मुबारक बाबा ने दी। हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान होली बनने की मुबारक, सदा मौज में, होली युग में मौज में रहने की मुबारक, होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और सदा याद प्यार भी है। पूज्य बनने की मुबारक। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है, तो याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज मलेशिया ग्रुप है बाबा के सामने, मलेशिया के भाई बहन बैठे हैं। साउथ ईस्ट सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए। कहाँ बैठे थे? सतयुग त्रेता में सो सुंदर बगीचे में बाबा ने हम बच्चों को रखा। परमात्मा प्यार के स्टीमर में बैठे थे। सब अलग अलग कहाँ कहाँ गिर गए। स्टीमर से अलग कैसे हो गए? स्टीमर डूब गया या टूट गया? कैसे टूटा? बहुत सुंदर बात बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। संसार सागर में खो गए क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब की बजाय शरीर के भान का बम लगा, है ना। परमात्मा प्यार के स्टीमर में बैठे थे, देह भान का बम लगा और स्टीमर टूट गया, बिखर गया। रावण ने बम लगाया तो स्टीमर टूट गया। कौन सा बम लगा? रावण ने देह भान का बम लगा दिया। बम फेंको तो टूटेगा ना। परमात्मा प्यार परिवार का स्टीमर टूट गया
और कहाँ कहाँ चले गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। नहीं तो एक धर्म, एक राज्य, एक ही भाषा थी सतयुग और त्रेता में। जहां भी सहारा मिला वहां चले गए। डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। तो आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। एक धर्म, एक राज्य था, एक ही भाषा थी। परमात्मा प्यार के स्टीमर में हम सब बैठे हुए थे, प्रेम प्यार से चल रहे थे। देह भान का बम लगा, स्टीमर टूटा। कोई बाबा के बच्चे कहाँ जन्म लिया, किसी ने कहाँ जन्म लिया, कोई किस धर्म में चला गया, कोई किस धर्म में चला गया। लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए। दूसरे देश में होते, दूसरे धर्म के होते हुए भी, क्योंकि संस्कार तो वही सनातन देवता धर्म के थे। और जैसे ही सत्य परमात्मा का परिचय मिला, अपने अनादि स्वरूप का परिचय मिला, तो फिर से इस धर्म में आ गए। सारे विश्व में फैल गए थे। ये बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ। तो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। विश्व के कोने कोने में बाबा के बच्चे बिखर गए ना, देवता धर्म की आत्माएं। फिर वापस एक परिवार में आ गए, बाबा का परिचय मिला। सब अगर भारत में होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं, है ना। इस्लामी भी आते, बाबा के बच्चे बन गए, बौद्धी भी बने, क्रिश्चियंस तो बहुत सारे हैं। बहुत हर धर्म से कोई ना कोई, पारसी भी हैं, निकल आए। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जरूर जगाते हैं। बाप दादा को 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती। 5000 साल हो गए ना बाबा से बिछड़े हुए, तो बाबा को खुशी होती है अपने बच्चों से मिलकर। आप सबको भी खुशी होती है ना, पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। वीआईपीज़ की भी सेवा जरूरी क्यों है? क्योंकि उनके द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा होती है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है ना। क्योंकि एक वीआईपी की सेवा में अनेक आत्माओं की सेवा समाई हो, इसलिए उनको आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। दुनिया के हिसाब से वो वीआईपी हैं, इसलिए उनको आगे रखा जाता है। लेकिन बाबा की नज़रों में तो आप ही वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वो माया में फंसे हुए अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अभी वृद्धि हो रही है। जहाँ बाप के नन्हे रतन पहुँचते हैं तो रतन रत्नों को ही निकालते हैं। जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे गए वहाँ जाकर कोई ना कोई आत्माओं की सेवा जरूर करते हैं। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते, दिल से शुक्रिया गाते। हमारे ही परिवार के देवता धर्म की आत्माएं जहाँ भी चली गई, उन सबको निकालना है, फिर से एक सुंदर परिवार बनाना है। तो परिवार का बिछड़ा हुआ
परिवार में आ जाता तो कितनी खुशी होती है, और शुक्रिया करते तो ये भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया, ठीक है। निमित्त, जो भी आत्मा किसी आत्मा को ज्ञान देती है वो तो निमित्त है, और बाबा का उसको बना देते हैं। तो बनने वालों को खुशी होती है, बनाने वालों के लिए भी उनके दिल से शुक्रिया निकलती है कि आपने बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया, परिचय दिया बाप का। तो संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती है। शुक्रिया शुक्रिया करते हैं हर पल, बाबा का शुक्रिया, परिवार का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, हर चीज का शुक्रिया। अच्छा, कुछ अव्यक्त महावाक्य। अखंड महादानी बनो। आगे की कुछ पॉइंट्स में बाबा ने महादानी किसको कहा जाता है वो बहुत अच्छा स्पष्ट किया है हम बच्चों को। महादानी किसको कहेंगे? अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। जो खजाने मिले हैं वो बिना किसी स्वार्थ के, नो नाम मान शान की इच्छाओं से परे होकर अन्य आत्माओं को वो खजाने देते जाओ। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं की खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना। दूसरों की खुशी में स्वयं खुश रहे। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजाने के मालिक। सागर के बच्चे हो ना, मास्टर सागर। तो खजाने मिले हैं, उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भी भक्ति का फल मिल जाए। जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, देवताओं के रूप में, शिव के रूप में याद कर रही हैं, देवताओं के रूप में याद कर रही हैं, सुख मिले, शांति मिले, भगवान के दर्शन हो जाएं, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए, तो उन आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखो। रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना है, ठीक है, जो किसी के पास भी नहीं। और खुशी सबसे बड़ी चीज है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद देगा, ठीक है। लेकिन कब हम खुश रहे ना, अगर हम ही उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, विघ्नों में परेशान हो गए, फिर हम दूसरों को कैसे खुशी देंगे? तो हम दूसरों को जब खुशी देंगे अपनी खुशनुमा स्थिति द्वारा, तो वो आपको कितना शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद देंगे। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो वो आपके गुण गाएंगे कि इन्होंने हमें सही रास्ता बता दिया। तो इसमें महादानी बनो। क्या महादान करो? खुशी। खुशी का खजाना बांटो। हमारी खुशी कभी कम नहीं हो। अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्म इंद्रिय द्वारा महादानी वरदानी बनो। बहुत आगे बाबा ने बताया हर कर्म इंद्रिय द्वारा दान कैसे करो। सुनो बाबा ने क्या समझाया। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रिकुटी के बीच में।
तो मस्तक द्वारा सबको स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। नैनों द्वारा स्वदेश स्वराज्य का रास्ता बताओ। मुख द्वारा रचित और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। मुख द्वारा बाबा का परिचय दो, ज्ञान की बातें सुनाओ सबको और देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। हाथों से भी सेवा करो, मुख से भी सेवा करो, मस्तक और नैनों से भी सेवा करो। और कर्म द्वारा हस्तों द्वारा कर्म योगी बनकर दूसरों को भी कर्म योगी बनने का वरदान दो। जैसे ये कर्म करते हुए भगवान को याद करके कर्म कर रहे हैं, ऐसे हमें भी करना है। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बन। हर कदम बाबा की श्रीमत पर चलता रहे। तो कदम द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बन। ऐसे हर कर्मेंद्री से महादान वरदान देते चलो। नैनों द्वारा, चरण कमल द्वारा, मुख द्वारा, मस्तक द्वारा वरदान देते चलो। एक एक कर्मेंद्री हमारी महादानी वरदानी बन जाए, सेवा में लग जाए। मास्टर दाता बन, परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं का कल्याण अर्थ जिम्मेदार आत्मा समझ हर आत्मा में सहयोग व शक्ति के महादान वरदान देने का संकल्प करो। क्या करो? मास्टर दाता बन, परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, कोई कमजोर आत्मा है तो उसको शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझकर हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान का वरदान देने का संकल्प करो। मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, सबका कल्याण करने की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने मुझ आत्मा को पहनाया है, ऐसा समझकर महादानी वरदानी बनने का संकल्प मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण करना है, निर्माण बनना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, मुझे देना है। ओटे सो अर्जुन, दूसरा करे दूसरा बने नहीं। मैं अर्जुन हूँ, जो ओटे सो अर्जुन, मैं ही अर्जुन हूँ। अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। दानी बनो, वरदानी बनो, दाता बनो, मुझे बनना है। अब हरेक आत्मा के प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। अनुभवी होता है ना, वो अंगद की तरह अचल डोल होगा, धोखा नहीं खाएगा, हिलेगा नहीं। ऐसे हर आत्मा को अनुभवी बनाओ। सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नहीं, अनुभवों का खजाना पा लिया है, ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहो।
खुद भी अनुभवी बनो और दूसरों को भी अनुभवी बनाओ। केवल सुन रहे हैं, चल रहे हैं, बाबा के बन रहे हैं, सुन लिया मुरली, नहीं। एक एक गुण के, शक्तियों की स्थिति के अनुभवी बने तो अंगद की तरह अचल डोल हो जाएंगे और सदा की खुशी में गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया, अनुभवों को खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहें। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो। कितने खजाने मिले? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सबसे बड़ा खजाना बाबा ने कौन सा बताया? खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। वो सब खजाने बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। आपसे कोई आत्मा मिले, आपसे कुछ न कुछ प्राप्त करे, खाली नहीं जाए। तब बाबा ने कहा हर कर्मेंद्रिय से महादानी बन, नैनों से, मुख से, मस्तक से, कर्म से खाली नहीं जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो, बहुकाल के राज्य अधिकारी हो। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ बहुत समय राज्य करने वाले हो। तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। क्योंकि अभी जो आत्माएं आ रही हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है जितना बाबा के पुराने पुराने बच्चे हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ भगवान से पाया है और अभी आने वाली आत्माएं जो थोड़ा कमज़ोर हैं तो उन आत्माओं को आप दान पुण्य करो। जो आपने खजाने पाए हैं उनको दो। ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। जब इन खजानों का दान पुण्य करेंगे ना तो आधा कल्प के लिए पूजनीय बन जाएंगे, पूज्य स्वरूप बन जाएंगे। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। बहुत सारे खजाने हैं हमारे पास, तो धन के खजाने से संपन्न देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। जब से बाबा के बच्चे ले ही रहे हैं ना, ले ही रहे हैं, कितने बाबा खजाने दे रहा है। तो इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। अपने लिए भी यूज करो और दूसरों को दान पुण्य करो। खुशी दो, शांति दो, शक्ति दो, उमंग उत्साह दो, आगे बढ़ाओ। इसमें महादानी बनो। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। अखंड लंगर होते ना, कोई भी आए वो भंडारा करते हैं ना, खाने पीने का, स्थूल चीज़ों का, खाली न जाए। आपका ये सूक्ष्म शक्तियों का लंगर, ज्ञान खजाने का बांटने का लंगर, खुशियाँ बांटने का लंगर सदा चलता रहे। आपके पास आकर कोई आत्मा खाली नहीं जाए। वो अनुभव करे, हाँ मैं इस भाई से मिला, इस माता जी से मिला, इस बहन से मिला, मुझे कुछ मिला। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। सबसे बड़ा दान पवित्रता का, किसी आत्मा को विकार से बचाना। अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जिये दान है। किसी आत्मा को आप पवित्र बनाने की राह दिखाते हो,
और वो पवित्र बन जाती है। तो जैसे कि उस आत्मा को जिए दान दिया आपने, पवित्र बनो और बनाओ। यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना। महादानी किसको कहेंगे? कोई बहुत निर्बल आत्मा है, दिल शिकस्त, हताश, निराश, उदास आत्मा है, उस आत्मा को एक्स्ट्रा बल दो। अच्छी अच्छी क्लासेस कराओ, उसके प्रति योग करो, उसको विशेष पालना दे करके उस आत्मा को आगे बढ़ाओ। भले वो कमज़ोर है, दिल शिकस्त है, निर्बल है, वो खुद आगे नहीं बढ़ सकती है, उसकी हिम्मत की टांग नहीं है, आप उसको ये टांग दो। ये है रहम दिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। वो आत्मा बिल्कुल होपलेस है, मैं तो ये चीज़ नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसी आत्मा को भी ज्ञान योग की पालना दे करके उस आत्मा में होप पैदा करना, यह महादानी बनना। तो महादानी अर्थात होपलेस केस में होप पैदा करना। फिर वो कहे हाँ हम कर सकते हैं। तो मास्टर रचिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान गुण वसर खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है ना, तो वो आत्मा गरीब है, दिल शिकस्त है, निराश है, खुशी नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं है, शक्ति नहीं है। बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वो तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई। हम आपस में बाबा के बच्चे तो महादानी थोड़ी, वरदानी थोड़ी एक दूसरे को देंगे, वो तो खुद ही देने वाले हैं। तो आप तो एक दूसरे के साथ सहयोगी साथी हो, लेकिन जो अज्ञानी आत्माएं हैं, भक्त आत्माएं हैं, उन आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वो तो आपस में सहयोगी साथी हो, क्योंकि वो भी ज्ञानी है, वो भी ज्ञानी है, वो भी महादानी है। भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। तो ब्राह्मण आत्मा एक दूसरे के सहयोगी बन के चलो और अन्य आत्माओं के लिए महादानी बनकर चलो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा, ओम शांति। तो क्या कहेंगे? बाबा के याद प्यार। हाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो हमने बाबा की मुरली सुनी। एक तो बाबा ने होली का रहस्य बताया, होली बनना भी है, होली मनानी भी है और होली बिंदी लगानी भी है। तो जलाना भी है, मनाना भी है, रंगना भी है और होली बनना भी है। और दूसरे मुख्य पॉइंट्स में बाबा ने महादानी बनकर सब आत्माओं की सेवा करने की हमें प्रेरणा दी है। चाहे कोई आत्मा कैसी भी है, लेकिन हमारे ही भाई बहन हैं। वरदान है आज का, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा
मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बन। लक्ष्य रखो, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है। ऊपर सुना ना, मादानी बनो, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, ठीक है। एक ही सेंटर पे रहते तो जिस शहर में रहते हैं, सेंटर पे हैं, वहाँ की सेवाएं तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो, ठीक है। शरीर से तो सारे विश्व में नहीं जा सकते हो, पर मन से तो जा सकते हैं ना। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो मनसा शक्ति से सारे विश्व की सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन से स्वयं को, परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए आजकल डॉक्टर मुख्य दो बातें बताते हैं। एक तो एक्सरसाइज जरूर करो, और दूसरा तला भुना और ये सब ज़्यादा हैवी भोजन नहीं करो, है ना। तो हमें अपने आप को तंदुरुस्त करने के लिए, उड़ने के लिए, फरिश्ता सो देवता बनने के लिए क्या करना है? अशरीरीपन की एक्सरसाइज, देह से न्यारा होना, और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज। व्यर्थ नहीं सोचो, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन करेंगे तो भारी हो जाएगा ना मन, से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज, व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन से परहेज करो। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। वरदान में बाबा ने मनसा सेवा बताई है ना। मास्टर दयालु कृपालु बनकर सभी पर रहम की दृष्टि डालें। ठीक है, तो क्या बनेंगे आज? दयालु कृपालु, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दें। ओम शांति।